स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बाबुल स्टडी क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले साइंस का 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि एग्जाम में आए और इसे मिस ना करो। तो स्किप मत करना और पूरे अच्छे से देखते रहना अंत तक। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्लास है हम लोग का आज क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लास हो चुका है 20-20 क्वेश्चन का। अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। देखो, बात करते हैं कुटपाद, ये किसमें होता है? अमीबा में होता है। और अमीबा का फिगर आप लोग किसी भी तरह बना दोगे ना, ये अमीबा ही बन जाएगा। यही जो संरचना है इसी को क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कुटपाद कहते हैं, याद रखना। तो अमीबा में क्या पाया था? कुटपाद। और अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो भोजन रसधानी में। कहां पे? भोजन रसधानी, याद रखना, ठीक है। भोजन रसधानी में अमीबा में भोजन का पाचन होता है। और अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है, याद रखना। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ये बातें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या होता है? देखो, ये वायुमंडल से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 लेता है, प्लस पृथ्वी से जल लेता है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश को ग्रहण करके बनाता है C6H12O6, प्लस में आपका बनता है ऑक्सीजन, प्लस में आपका ऊर्जा भी बनता है और जल का भी निर्माण होता है, ठीक है। ऊर्जा भी बनता है और इसको संतुलित भी कर सकते हो। ये होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो ना दिन में होता है, कभी भी रात में नहीं होगा, क्योंकि इसमें चाहिए क्या? सनलाइट चाहिए। और सनलाइट कब मिलता है? दिन में मिलता है, ठीक है, याद करना। और याद रखना, उत्पाद के रूप में, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? उत्पाद के रूप में आपको याद रख लेना क्या मिलता है। देखो, उत्पाद के रूप में अगर पूछा जाए, उत्पाद के रूप में आपका बनता है क्या चीज? यही दोनों चीज, C6H12O6, C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें ना उत्पाद के रूप में बनता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्रश्न संख्या 3। देखो क्या कहता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? सभी को पता होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। और ये कहां पाया जाता है? हरे भाग, पत्ती जो होता है ना उसी के हरे हरे भाग में पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल में एक तत्व उपस्थित होता है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व रहता है? मैग्नीशियम होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? जल्दी बताओ, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होगा? जल्दी बताओ, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होगा? आप लोग को बताना है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का था, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा? आयरन की बात करते हैं, ये होता है लोहा। और हम लोग का रक्त में पाया जाता है आयरन। अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। एनीमिया रोग यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका सामने होगा, प्रश्न संख्या 5 कहता है क्या? कवक में पोषण की कौन सा विधि होता है? कवक में पोषण की कौन सा विधि? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी। देखो, बात करते हैं कवक में होता है मृतजीवी। और जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, क्या पौधे? हरे पेड़ पौधे जितने भी है उसमें जो होता है ना स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधों में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जबकि कवक में होता है मृतजीवी, ठीक है। इस बातें को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन है, क्या है? पादप हार्मोन। ऑक्सीजन है क्या? पादप हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाएगा, पादप हार्मोन। और पादप हार्मोन ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब आपको याद रखना पादप हार्मोन में आता है, ठीक है। मनुष्य में विरिकक संबंधित है। विरिकक जिसको किडनी भी कहते हैं, पोषण से श्वसन से उत्सर्जन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। मनुष्य में जो किडनी होता है ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जितने भी होते हैं ना उसमें 4 चीज की आवश्यकता है। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा CO2 हो गया पहला, उसके बाद जल होता है, जल भी याद रख लेना। तीसरा नंबर पे क्लोरोफिल, जो कि पौधे के कहां रहता है? क्लोरोफिल होता है आवश्यक। उसके बाद आपका होता है चौथा नंबर पे आपको याद रखना क्लोरोफिल हो गया सूर्य प्रकाश। याद रखना क्या?
सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ पे आपको लवण भी याद रख लेना, ठीक है, लवण की भी आवश्यकता होती है। ये चार चीज की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। पहला ऑप्शन क्लोरोफिल सही है, क्लोरोफिल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड सही है, सूर्य प्रकाश सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है जब पौधे में ये जो ना ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है किसके रूप में निकलता है, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल के रूप में निकलता है, यहाँ वाष्प के रूप में, क्या करके वाष्प के रूप में निकलता है। जब जल निकलता है ना वाष्प H2O, इसी के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पे जल से निकलता है ऑक्सीजन, जो निकलता है कहां से निकलता है, जल से निकलता है। इतना बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, देखो अभी जस्ट बताए थे कि पौधे का जो हर एक भाग होता है क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में ही क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। यहाँ पे क्लोरोफिल इसका राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल। और लाल रक्त कोशिका रक्त में पाया जाता है RBC जिसको कहते हैं ना, इसका जीवन अवधि कितना होता है, जीवन अवधि 120 दिन तक होता है। कितने दिन तक, 120 दिन तक होता है। RBC कितने दिन तक जीवित रहता है, तो 120 दिन तक याद रखना। और वर्णिक लवक भी होता है, श्वेत लवक। और वर्णिक लवक आपको पता होगा 3 प्रकार का होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर 10 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं तो 10 क्वेश्चन में आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाए सही सही, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में चैट करके बता दो तो 10 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हो। 11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी मतलब जहां से बेकार पदार्थ निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, वो क्या होता है, रक्त होता है, श्वेत ग्रंथि या विरिकक। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात करें वो विरिकक होता है। अगर पूछा जाए प्रमुख श्वसन अंग, क्या प्रमुख श्वसन अंग, ठीक है, श्वसन अंग अगर पूछा जाए, प्रमुख श्वसन अंग की बात करें तो वह होता है फेफड़ा। क्या होता है, मनुष्य में प्रमुख श्वसन अंग की बात करें तो फेफड़ा होता है, याद रखना। और प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात करें तो विरिकक होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, मानव शरीर का सबसे जो लंबा भाग होता है, मानव शरीर का सबसे लंबा भाग, सबसे बड़ी भाग बोलो, बड़ी भाग कौन सा है, बड़ी अंग, बड़ी भाग बोलोगे या तो अंग भी बोल सकते हो। बड़ी अंग, सबसे बड़ी अंग मानव शरीर का कौन सा होगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, जल्दी से आपको इसका जवाब देना चैट बॉक्स में, जल्दी से दो फटाफट। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, अभी जस्ट बताए थे अमीबा अपना भोजन जो है कुटपाद की तरह पकड़ता है। देखो मानव शरीर का सबसे बड़ी भाग है ना त्वचा है, क्या है, त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ी भाग क्या होता है, त्वचा होता है, याद रख लेना। 12 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से मलेरिया परजीवी कौन है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से ही कोई नहीं। देखो प्लाज्मोडियम है ना एक प्रकार की मलेरिया परजीवी, जैसे कि मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से हमको मलेरिया बुखार होता है, ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इसका पाचन जो है ना छोटी आंत में होता है। कहां पे, छोटी आंत। और छोटी आंत की लंबाई कितना होता है जल्दी बताओ, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है जल्दी से बताओ, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 6 से 7 मीटर, ठीक है, 6 से 7 मीटर आपको याद रखना। कहीं कहीं 6.5 भी रहता है, ये भी याद रख सकते हो। और आपको पता है अमाशय, अमाशय हम लोग का क्या होता है, जब सबसे पहले मुंह में जो भोजन जाता है उसके बाद दूसरी बार जो जाता है भोजन कहां, अमाशय में जाता है। अमाशय को पेट कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है जल्दी बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत, यकृत होता है, ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें, मनुष्यों में, पुरुष में या घोड़ों में या कॉकरोच में। तो खुला परिसंचरण तंत्र यहां पे आता है ना कॉकरोच में, किसमें, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का, तक हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को नियंत्रण करता है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो वसा प्रोटीन को नियंत्रित करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन। क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 नंबर का, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। आपको पता होगा आयरन कमी से या तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आ जाएगा, हीमोग्लोबिन HB, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर, देखो 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पीत रस कहां से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीत रस कहां से निकलता है, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, यज्ञाशय से होगा ना, सॉरी यहाँ पे यकृत से हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत ही है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, यकृत ही, याद रख लेना आप लोग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर कहता है, एक स्वस्थ मनुष्य में
प्रकुंचन एवं अनुफितलन दाब होता है। प्रकुंचन एवं अनुफितलन दाब कितना होता है? 120/80 या 80/120। देखो प्रकुंचन पहले पूछा, तो प्रकुंचन यहाँ पे 120 होगा, 120/80 mmHg, ठीक है, mmHg होता है, ठीक है, mmHg, ठीक है, याद रख लेना इसको भी। 19 क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है? एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में या एंडोडर्म में? देखो तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होता है ये एक्टोडर्म से होता है। कहां से? एक्टोडर्म। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 20 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो 20 क्वेश्चन में कितना जवाब आप सही दिए ये भी बता देंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न का जवाब आपको क्या देना है? कमेंट में कमेंट करना। कहां पे? कमेंट में कमेंट करना। 21 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में विरिकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। आपको क्लास कैसा लगा ये जरूर बताएंगे, और इसी प्रकार से क्लास डेली होता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।